नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर अपनी 3 क्लासें हो गई थी। आज हम चौथी क्लास की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, आज का जो अपना जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण देखिएगा, इससे पहले हमने 3 प्रश्नावलियां कर ली हमने। एक तो हमने दिशा पढ़ लिया और इसके अलावा हमने पढ़ लिया क्रम परीक्षण पढ़ लिया और एक आकृतियों की गणना हमने पढ़ ली। आकृतियों की गणना, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए। तो आज का ये जो लेसन है अपना चौथा लेसन। तो देखिएगा, चौथा टॉपिक आज पढ़ते हैं हम वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण तो देखिएगा, वर्णमाला परीक्षण के अंदर हम वर्णों से संबंधित जो अल्फाबेट होते हैं 26, उन 26 अल्फाबेटों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मैं अल्फाबेट लिखता हूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। देखिएगा, इनके क्रमांक भी डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये अपने जो अल्फाबेट जो 26 है वो 26 के 26 अल्फाबेटों को देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिएगा, ये अपने 26 अल्फाबेट है। देखिएगा, इनमें इसको तो बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब आधा। इस 26 अल्फाबेट है उनमें आधे 13, यानी ए से लेकर के एम तक का प्रथम अर्धांश होता है और एन से लेकर के जेड तक का जो द्वितीय अर्धांश होता है इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इसको पूर्वार्ध भी बोलते हैं, उसको उत्तरार्ध भी बोलते हैं। तो पूर्वार्ध अर्धांश और उत्तरार्ध अर्धांश के नाम से भी जानते हैं। इनको प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश भी बोलते हैं। जो ये मैंने लिख रखा है ये वर्णमाला का विपरीत भी क्रम भी है। जैसे ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू। तो इस प्रकार से ये विपरीत है। आप इनको किसी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। जैसे इसको बोल सकते हो आज, बॉय, कोक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, गौरव टावर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, मंकी। जो भी आपकी कोई ट्रिक है आप उससे याद कर सकते हो और आपको लगे कि हमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, हम तो बेसिक से केवल इनके क्रमांक ज्ञात कर लेंगे, तो आप बेसिक से भी क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। ऐसे कि ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10। इस प्रकार से के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22। इस प्रकार से आप डब्ल्यू 23, एक्स 24 और वाई 25, जेड 26, आप इस प्रकार से भी इनके क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। अगर आपने सीधे क्रमांक ज्ञात कर लिए तो फिर आपको विपरीत क्रमांक ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इनसे पहले क्रम परीक्षण पढ़ाया। क्रम परीक्षण के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जब एक ही व्यक्ति का बायां और दायां जोड़ा जाता है तो टोटल से एक ज्यादा आता है। तो वही नियम यहाँ पे लगेगा। वर्णमाला में अल्फाबेट तो 26 होते हैं, पर किसी भी वर्ण का अगर बायां और दायां जोड़ा जाएगा तो 27 आएगा। जैसे कि एक का बाएं से पहला नंबर है तो एक का दाएं से 26वां नंबर है, तो एक को और 26 को जोड़ा तो कितना आया? 27 आया। कितना आया? 27। मानिएगा, तो देखिएगा, मैंने कहा आपको बाएं से याद करना है। जैसे मानिएगा कि बाएं से आपने याद किया कि बाएं से बी का दूसरा नंबर होता है। मैंने दाएं से बी का क्रमांक पूछा आपसे,
मैंने बी का दाएं से क्रमांक पूछा। तो आप 27 में से 2 घटाओ, इसका शुरू वाला स्थान घटाओ तो बचेगा 25। तो इसका दाएं से कौन सा स्थान होगा? 25वां। तो आप इनके शुरू से क्रमांक, शुरू का मतलब बाएं से इनके क्रमांक ज्ञात कर लीजिए, दाएं से क्रमांक ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। मानिएगा कि आपको विपरीत अक्षर चाहिए। क्या चाहिए? विपरीत अक्षर चाहिए। तो आप शुरू से उनके क्रमांक ज्ञात कर रखे हैं, तो शुरू वाले क्रमांक आप 27 में से घटा दो तो भी आपके पास में विपरीत अक्षर आएगा। जैसे मानिएगा कि ओ बराबर होता है 15 और ओ का विपरीत अक्षर चाहिए आपको। क्या चाहिए? विपरीत चाहिए। तो मैंने कहा 27 में से कितना घटाओ? 15 घटाओ, कितना बचेगा? 12। अब 12 वाला इसका विपरीत होगा, तो 12 पे कौन होता है? एल। तो का विपरीत कौन होगा? एल। तो आप 27 में से घटा करके भी इनके विपरीत अक्षर प्राप्त कर सकते हो, और आप शुरू से क्रमांक ज्ञात करके आप उनके दाएं से छोर से भी आप 27 में से घटा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन बनने प्रारंभ हो रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण बताओ। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अब बाएं का मतलब है प्रारंभ से, बाएं का मतलब है प्रारंभ से। कौन सा? 10वां। कौन सा? 10वां। 10वां कौन होता है? जे होता है। 10वें वर्ण के दाएं, अब देखिएगा इस वर्ण का दायां का मतलब होगा आगे चलना है, और इस वर्ण के बाएं का मतलब पीछे आना है। तो आगे चलना आपको कितने स्थान आगे चलने हैं? 5 स्थान। तो 10 पे बैठे थे, 5 स्थान और आगे चले जाओगे तो कहां पे जाओगे? 15 पे, और 15 पे सामान्यतः कौन होता है? ओ। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ओ। अब देखिएगा अगर आप कहीं किताब वगैरह में देखोगे तो आपको ट्रिक मिलेगी कि बायां माइनस बायां, बायां बायां बोलता है तो घटाना है, दायां दायां बोलता है तो भी घटाना है, बायां प्लस दायां बायां और दायां बोलता है तो जोड़ना है, दायां और फिर बायां बोलता है तो आपको जोड़ना है। यानी असमान जुड़ते हैं, असमान क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और समान घटते हैं, और समान घटते हैं। तो मैंने कहा जो भी आपका तरीका है, या आप एकदम बेसिक से कर सकते हो तो बेसिक से भी सही है। जैसे देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वें वर्ण के बाएं 8वां वर्ण बताओ। देखिएगा अब दाएं का मतलब अंत से, दाएं का मतलब अंत से, दाएं का मतलब होगा अंत से। अब अंत से 8वां बताना है। आप कहोगे कि हमने तो अंत से 8वां ज्ञात ही नहीं किया। हमने तो अंत से 8वां ज्ञात ही नहीं किया, तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप 27 में से 8 घटा लो। 27 में से 8 घटाओगे तो 19। जिसका शुरू से 19वां क्रमांक होगा उसका अंत से 8वां क्रमांक होगा। तो शुरू से 19वां क्रमांक तो हमने ज्ञात कर रखा है, कौन होता है? एस होता है। कौन होता है? एस। इस एस का दाएं से 8वां स्थान होगा, और इस एस का बाएं से कौन सा स्थान होगा? 19वां स्थान होगा। तो कुल मिलाकर के आप दाएं से 8वें वर्ण पे का मतलब एस पे पहुंच गए। अब इसके बाएं चलना है। अब इस एस का बायां इस साइड होगा, यानी कम होंगे, तो 8 स्थान बाएं चलेंगे। 19 पे बैठे हैं, 8 स्थान और इधर आएंगे, तो 8 घटाएंगे तो हम कहां पे आएंगे? 11 पे आएंगे। कहां पे आएंगे? 11 पे आएंगे। हमें पता है कि 11वें नंबर पे कौन होता है? के होता है। 11वें नंबर पे कौन होता है? के होता है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो क्या चला जाएगा? के चला जाएगा। तो हम इस प्रकार से करेंगे। देखिएगा एक और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण बताओ।
देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, दाएं का मतलब अंत से, अंत से 18वां बताना है। अंत से कौन सा बताना है? 18वां। पर अंत से तो हमने 18वां ज्ञात किया ही नहीं, तो मैंने कहा अंत से 18वां कौन सा होगा? तो 27 माइनस 18 बराबर 9। जिसका शुरू से 9वां स्थान होगा उसका अंत से 18वां स्थान होगा। और शुरू से 9 पे कौन होता है? आई होता है। यानी हम आई पे चले गए। अब 18वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण बताइएगा। अब इसके दाएं चलना है, तो दाएं का मतलब आगे की ओर बढ़ना है। कितने स्थान बढ़ने हैं? 5 स्थान। तो 9 और 5 कहां पे चले जाएंगे हम? 14 पे। 14 पे सामान्य कौन होगा? एन। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो क्या जाएगा? एन हमारा करेक्ट आंसर होगा। एन अपना करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इस प्रकार के हम कर पाएंगे। अब अर्धांशों के पर्सन है, तो अर्धांशों के पर्सन के लिए भी आपको क्रमांक उनके ज्ञात होने चाहिए। तो अर्धांशों के क्वेश्चन हम ले रहे हैं अंतिम टाइप में। इससे पहले हम वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न लेते हैं। वर्णमाला के क्रम चल रहा है तो क्रम पर देखते हैं। जैसे मानिएगा कि आपको शब्द दे, क्या दे? शब्द दे। जैसे शब्द का मतलब आपको जैसे कि शब्द दे रहा है, इन्हें वर्णमाला के अनुसार या टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार या फोन के अनुसार, इनको कॉन्टेक्ट लिस्ट के अनुसार आप इनको जचाइएगा। तो देखिएगा, जैसे मैं शब्द लिखता हूं आपके सामने, जैसे ऑडिट अकाउंट और जैसे ये 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, इनको टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार जचाइएगा या वर्णमाला के क्रम के अनुसार जचाइएगा? वर्णमाला के क्रम के अनुसार जचाइएगा। तो देखिएगा इनको जचाना है। अब ये जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि क्रम के अनुसार जचाना है, तो आप कभी भी समान शब्द से पहचान नहीं कर पाओगे कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो आप देखिएगा सबके आगे ए है, क्या इस ए से पहचान हो रही है क्या कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? तो समान शब्द से पहचान नहीं होती है। दूसरे शब्द पे चलते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे यू है, यू का क्रमांक होता है 21। यहाँ पे सी है, सी का क्रमांक होता है 3। यहाँ पे भी सी है, सी का क्रमांक होता है 3 और एम का क्रमांक होता है 13। अब ये 21 तो एंड में जाएगा, मतलब ये तो चौथे नंबर पे आएगा, और ये एम ये तीसरे नंबर पे जाएगा। यानी चौथे और तीसरे शब्द का तो हमें दूसरे शब्द से ही पता चला। पर यहाँ पे देखिएगा दोनों जगह सी है, तो कॉमन शब्द से मैंने कहा पहचान नहीं होती है, तो फिर तीसरे शब्द पे जाकर के देखते हैं। यहाँ पे सी है, सी का मतलब ये 3 और यहाँ पे 1। अब पहले गणितीय संख्या की बात करें तो गणितीय संख्या में हमने क्वेश्चन को हल किया है, तो पहले 1 आता है कि 3 आता है? तो पहले 1 आता है, मतलब 1 नंबर पे ये आएगा और 2 नंबर पे ये जाएगा। तो इस प्रकार से वर्णमाला के क्रम के अनुसार जचाने वाले, आपको इसी को टेलीफोन डायरेक्टरी बोल सकता है। तो इनको या एक रजिस्टर के अनुसार इनको व्यवस्थित क्रम में लिखिएगा तो सभी लैंग्वेज एक ही होगी। तो देखिएगा जैसे अगला, और जैसे मानिएगा आपके पास में शब्द है जैसे रामलाल, जैसे मानिएगा कि आपके पास में शब्द है रामपाल, जैसे मानिएगा आपके पास में शब्द है राम सिंह, जैसे मानिएगा कि आपके पास में शब्द है राम करण। जैसे ये 4 शब्द आपके पास में, इनको टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार या व्यवस्थित क्रम में जचाना है। इनको कौन सा क्रम? व्यवस्थित क्रम करना है। तो व्यवस्थित क्रम में देखिएगा ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, देखिएगा सभी जगह यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे। मैंने कहा किसी समान शब्द से पहचान नहीं होती है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो इस आर से पहचान नहीं हो पाएगी कि पहले कौन बाद में कौन। यहाँ पे ए, तो ए से पहचान नहीं हुई। यहाँ पे एम 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 एम, यहाँ पे भी पहचान नहीं हुई। यहाँ पे एल 12, पी 16, एस 19, के 11। अब पहले 11 आता है कि 19 आता है कि 16 आता है कि 12 आता है, तो यहाँ पे हमें चारों शब्दों का पता चल रहा है। तो देखिएगा ये 1 नंबर पे आएगा के,
फिर L12 2 नंबर पे आएगा। अब पहले 19 आता है कि 16 आता है, तो पहले 16 आता है, तो ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। तो इनका क्रम होगा आंसर के अनुसार, जहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा वहां पे 4 नंबर पहले आएगा, फिर देखिएगा 1 नंबर आएगा, और फिर कौन सा आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, और फिर कौन आएगा, 3 नंबर आएगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा उसके हम टिक कर देंगे। तो मैंने कहा ये शब्दों का व्यवस्थित क्रम है। देख लीजिएगा, एक और देख लीजिएगा, SUSHILA, SURESH, SUMER, SUMPAL। देखिएगा ये शब्द आपके पास में। तो मैंने कहा कॉमन शब्द से पहचान होती ही नहीं है, तो एस तो सब जगह, एस से पहचान होगी नहीं। देखो यू भी सब जगह है। अब यहाँ पे एस 19 है, आर 18 है, एम 13 है, एम 13 है। तो ये 18 और 19 का तो पता चला कि 19 तो एंड में आएगा, ये तो चौथे नंबर पे आएगा और ये तीसरे नंबर पे आएगा। पर यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम आएंगे तो पहले और दूसरे नंबर पे, पर पहले और दूसरे नंबर पे हमें पहचान नहीं हो पाएगी कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो देखिएगा हम अगले शब्द पे जाकर के देखते हैं। देखो ई 5, पी 16। अब पहले 5 आएगा कि 16 आएगा, तो पहले कौन आएगा, 5 आएगा। तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 और ये 4, इनका क्रम ये होगा। तो ये शब्दों का व्यवस्थित क्रम होगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप में अब कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। आपकी जो अगली जो टाइप होगी, टाइप नंबर 2, तो वो देखिएगा, उस टाइप का नाम देता हूं मैं अक्षर गुणज। टाइप का नाम दिया मैंने अक्षर गुणज या कर्मिक गुणज। कर्मिक गुणज देखिएगा, दोनों का सेम मतलब है। आपको शब्द देगा, शब्द दे करके आपसे कहेगा कि निम्न शब्द से अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अधिकतम कितने शब्द बन सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मानिएगा आपके पास में शब्द आया जैसे कि राम, शब्द आपके पास में राम, इस शब्द से अधिकतम कितने शब्द बन पाएंगे। तो देखो एक तो राम लिखा हुआ है ही, देखिएगा एक और क्या लिख देंगे, MRMA। देखो एक लिख देंगे ARM, देखो एक लिखेंगे AMR, और एक लिखेंगे MRA, और एक लिखेंगे MAR। तो इस प्रकार से 6 शब्द बन गए। इस प्रकार से इस राम शब्द के कितने शब्द बने, 6 शब्द बने। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमने अधिकतम 6 शब्द बना लिए। आगे देखिएगा, तो क्या बार बार हम ऐसे लिख पाएंगे, जैसे कि बड़ा शब्द आए तो, या छोटे शब्द के लिए तो आप देख सकते हो, जैसे मानिएगा कि एर भी था, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमने एक बार तो ए लिख लिया, एक बार बी लिख लिया, दोबारा से लिख सकते हैं हम वीर ए लिख सकते हैं। 2 शब्द हैं तो 2 ही शब्द बन पाएंगे, 3 है तो 3 बन पाएंगे। तो क्या हम बड़े शब्द को भी ऐसे लिख लिख के देखेंगे क्या? नहीं, हम बड़े शब्द को लिख लिख करके नहीं देखेंगे, हम शब्दों को गिनेंगे और शब्दों को गिन करके उनको घटते हुए क्रम में क्या करेंगे, गुणा करके बताएंगे। जैसे मानिएगा कि यहाँ पे शब्द थे 2, तो आपने लिखा 1 और 2, आपने इनको घटते हुए क्रम में गुणा किया, 2 गुणा 1 बराबर 2। तो आप इस शब्द को अधिकतम कितनी बार लिख पाओगे, 2 बार। कितनी बार लिख पाओगे, 2 बार। देखिएगा यहाँ पे आपने शब्द गिने, देखो 1 2 और 3, आप इनको घटते हुए क्रम में गुणा करके बताओगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो कितनी बार लिख पाओगे आप इसको, 6 बार। कितनी बार लिख पाओगे, 6 बार। देखिएगा और आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिएगा जैसे RAME। देखिएगा अब यहाँ पे शब्द आ गए 1 2 3 4 शब्द आ गए। तो अब इनको फिर से करते हुए क्रम में गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो हम इस शब्द को अधिकतम कितनी बार लिख सकेंगे, 24 बार लिख सकेंगे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके। देखिएगा आगे, मान लीजिएगा कि किसी शब्द का रिपीटेशन हो जाए, जैसे आपके पास में शब्द हो FREE, जैसे ये शब्द है, मानिएगा कि इस शब्द का रिपीटेशन हो गया,
तो अब रिपीटेशन हो गया तो हमें नहीं पता चलेगा कॉमन शब्द से कि पहले किसको लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे। कभी भी कॉमन शब्द से पहचान नहीं होती है कि पहले कौन बाद में कौन। तो देखिएगा आप यहां पे गिनोगे 1 2 3 4 शब्द कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, पर ये कॉमन शब्द आया है इसलिए आप इसका भाग दोगे 2 गुणा 1। अब यहां तक तो कट जाएगा और आप इन शब्दों का प्रयोग करके अधिकतम कितने शब्द लिख सकते हो? 12 शब्द लिख सकते हो। जैसे मानिएगा कि आपके पास में शब्द आए BANA, जैसे शब्द आया बनाना। अब पहले इन शब्दों को गिनेंगे, देखिएगा 2 2 4 2 6, कितने शब्द थे? 6। तो हम इसको लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखिएगा अब देखो ए कितनी बार आया? 1 2 3 बार, तो ए के लिए तो लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। और एन कितनी बार आया? 2 बार, तो इस एन के लिए लिखेंगे 2 गुणा 1। देखिएगा यहां तक तो ये कट गया, अरे 2 से यहां तक भी कट गया, तो 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 2 60 बार। इस बनाना शब्द को कितनी बार लिख पाएंगे? 60 बार लिख पाएंगे। कितनी बार लिख पाएंगे? 60 बार लिख पाएंगे। जैसे मानिएगा कि आपसे क्वेश्चन करे कि यही शब्द दिया BANA बनाना, शब्द में बी से प्रारंभ होने वाले शब्द कितने होंगे? देखिएगा शब्द गिने 1 2 3 4 5 6, कितने शब्द हैं? 6। तो हम इनको क्या लिखेंगे? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिएगा कॉमन शब्द आए, देखिएगा 1 2 3, तो ए के लिए तो लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। और इस एन के लिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एन के लिए लिखा जाएगा 2 गुणा 1। अब देखिएगा शब्द बी से प्रारंभ करवा रहा आपसे, तो बी को उठा करके गिनो आप। देखो 1 2 3 4 5, तो बी को उठाने के पश्चात अपने पास में शब्द है 5। कितने शब्द हैं? 5। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ही लिख पाएंगे। अब यहां तक ये कट जाएगा और यहां तक काटेंगे तो 2, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। कितना आएगा? 10। देखिएगा जिस शब्द से प्रारंभ करवाए उस शब्द को आप गायब करो, उस शब्द को क्या करो? गायब करो। जैसे आपके पास में शब्द आया RAM L, ये शब्द आपके पास में, मैंने कहा ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या बताइए। ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या बताइए। ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या बताइए। मैंने कहा एक को तो गायब करो, बाकी शब्दों को गिनो। तो बाकी शब्द रहे कितने? 4। तो आप लिखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कॉमन शब्द है एम 2 बार, तो एम के लिए क्या लिखोगे? 2 गुणा 1। यहां तक कट जाएगा, 4 तिया 12। आप ये बोलोगे कि इस एक के अलावा 12 शब्द बन सकते हैं। इस एक के अलावा 12 शब्द बनाए जा सकते हैं। इस एक के अलावा 12 शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इस एक के अलावा अगर जो 12 शब्द बनेंगे, उन सभी 12 शब्दों के आगे अगर हम ए लगा देंगे, क्या? अगर ए लगा देंगे तो वो सारे के सारे ए से प्रारंभ होने वाले शब्द बन जाएंगे। जैसे देखिएगा मैंने एक थोड़ी देर पहले राम का उदाहरण दिया मैंने आपको, RAM, और इसके मैंने शब्द गिन करके दिखाया आपसे। देखिएगा राम है, अब मैंने कहा कि ए से प्रारंभ होने वाले शब्द चाहिए अपने को, तो अब एक के अलावा शब्द कितने बचे? 2 बचे, R और M। और इन दोनों को अगर शब्द बनाएंगे तो 2 शब्द बनेंगे। अब इन दो एक के अलावा जो 2 शब्द थे, दोनों शब्दों से 2 शब्द बने। इन दोनों शब्दों के आगे हम अगर ए लगा देंगे तो ये ए से प्रारंभ होने वाले शब्द बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के टाइप ये कह रहा है कि अगर किसी शब्द विशेष से प्रारंभ करवाए तो उस शब्द विशेष को गायब करो, बाकी शब्दों को गिन करके देखो, और बाकी शब्द गिनने पे जितने आए वो की वो इस पूरी प्रोसेस करिएगा। इस टाइप में जो शब्द बनेंगे उन शब्दों के आगे आप ए लगा देना। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिएगा इस टाइप का नाम है अक्षर गुणज या कर्मिक गुणज।
अगली देखिएगा टाइप का नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म कोई पेयर बोल सकता है, पेयर कोई जोड़े बोल सकता है, या इसी का दूसरा नाम ये भी कह सकता है कि निम्न शब्द में ऐसे कितने वर्ण हैं जो वर्णमाला के अनुसार हैं, अनुसार हैं। तो जब भी वर्ण पूछेगा तो वर्ण हमेशा जोड़े में निकल करके आएगा, वर्ण हमेशा किस में निकल करके आएगा, जोड़े के रूप में निकल करके आएगा। तो देखिएगा वर्ण, जैसे देखिएगा आपको मैंने पहला शब्द दिया जैसे BUCKET, बुकेट शब्द दिया, जैसे मैंने आपको क्या शब्द दिया, बुकेट शब्द दिया। अब इस बुकेट शब्द में ऐसे कितने शब्द हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे गए हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी के बाद में सी आना चाहिए, सी के बाद में डी आना चाहिए, डी के बाद में ई आना चाहिए, ई के बाद में एफ आना चाहिए और एफ के बाद में जी आना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे कितने शब्द हैं। तो हो सकता है कोई विद्यार्थी 1% 2% विद्यार्थी तो इनको अल्फाबेट बोल करके कर लेते हैं, पर ज्यादातर विद्यार्थी 1-2% के अलावा जो 97, 98, 99% जो विद्यार्थी हैं वो बार बार ऐसे बोलते हैं और ऐसे बोल बोल करके क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि उन्हें ज्यादा समय लगता है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको हमेशा गणितीय संख्या के रूप में आपको इनको लिखना है। तो देखिएगा, आपने मानिएगा कि गणितीय संख्या में आपने इनके क्रमांक डाले, आप उन क्रमांकों को गणितीय संख्या में घुमाओगे तो देखिएगा बी का क्रमांक 2, यू का क्रमांक 21, सी का क्रमांक 3, के का क्रमांक 11, ई का क्रमांक 5 और टी का क्रमांक 20। ये इनके खुद के क्रमांक है, जो वर्णमाला के क्रम पर आधारित जो एक तरह से इनके क्रमांक हैं वो क्रमांक है। आप इन क्रमांकों को घुमाओ, देखो 2 के बाद में क्या आना चाहिए 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7। तो इस बी के अनुसार एक भी शब्द नहीं है, यानी बी के अनुसार एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। अगले शब्द पे चलते हैं यू। यू का क्रमांक है 21, 21 के बाद में 22 होना चाहिए था, 23 होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। अब चाहे दायां चलो चाहे बायां चलो, हमेशा आप बढ़ा करके चलोगे कि 21 के बाद में क्या होना चाहिए था 22, तो 22 नहीं है, अर्थात इस यू के अनुसार भी एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। अगले शब्द पे चलते हैं, अगला शब्द है सी, वर्ण है सी। सी का क्रमांक 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। आप कह सकते हो 5 आ रहा है, तो आप कह सकते हो सी व ई अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है। सी व ई के मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सी व ई के मध्य में यहाँ पे एक अल्फाबेट है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी सी व ई के मध्य में एक ही अल्फाबेट जो कि डी होता है। तो ये शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है। 5 के बाद में क्या आएगा 6, इधर आए तो 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। तो एक तो निकल गया सी और ई। अब हम के पे चलते हैं, के का क्रमांक 11, 11 के बाद में आएगा 12, 13, इधर 11 के बाद में 12, 13, 14 तो नहीं आया। अगला है ई, ई का क्रमांक है 5, 5 के बाद में देखिएगा 6, इधर आए तो 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 नहीं है इस ई के अनुसार भी। देखो मैंने कहा चाहे दाएं चलो चाहे बाएं चलो, हमेशा बढ़ा करके चलोगे, हमेशा क्या करोगे बढ़ा करके चलोगे। मानिएगा कि कोई विद्यार्थी ने घटा करके चला कि 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, अरे भाई ये जोड़ा पहले ही निकाल चुके थे, दोबारा निकाल लोगे तो एक ही जोड़ा 2 बार निकल जाएगा। तो चाहे दाएं चलो चाहे बाएं चलो, हमेशा क्या करना है आपको बढ़ा करके चलना है। आगे देखिएगा टी 20, 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25। तो इसमें कितने शब्द युग्म है, एक शब्द युग्म है। जैसे देखिएगा अगले में और देख लीजिएगा, एक शब्द और देख लीजिएगा, इसी में भी क्या बताना है शब्द युग्म ही बताना आपको। शब्द युग्म को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने शब्द लिखे गए हैं ये भी लैंग्वेज ले सकता है। जैसे देखिएगा देखिएगा ये शब्द है नोबेल। देखिएगा आप इनके क्रमांक डालिएगा, N 14, O 15 और B 2, E 5, L 12। देखिएगा देखो 14 के बाद में क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। मैं कह सकता हूं N व O अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है, ये जोड़ा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है।
15 के बाद में 16, 17 और ये 18, आगे नहीं है। तो दूसरे शब्द पे देखते हैं। दूसरा शब्द है ओ। ओ का क्रमांक है 15। 15 के बाद में देखिएगा 16, 17, 18, इधर आए तो 15 के बाद में 16, तो यहां पे नहीं है। देखिएगा अगला शब्द बी। बी का क्रमांक होता है 2। 2 के बाद में आना चाहिए 3, 4, इधर आए तो 2 के बाद में 3, 4, तो यहां पे बी के अनुसार भी एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। देखिएगा ई 5, 5 के बाद में 6, इधर आएंगे तो 5 के बाद में 6, 7, 8, अर्थात इस ई के अनुसार भी एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। अगला है एल। एल 12, 12 के बाद में देखिएगा 13, 14, 15, आप कह सकते हो 15 आ रहा है तो आप कह सकते हो एल व ओ के मध्य में भी उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एल व ओ के मध्य में यहाँ पे 2 शब्द हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी एल व ओ के मध्य में 2 ही शब्द होते हैं। एल व ओ के मध्य में 2 शब्द होते हैं, एम और एन, यहाँ पे 2 शब्द हैं, तो ये जोड़ा भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से ये टाइप आपको समझ में आई होगी। एक और शब्द ले लेते हैं, देखिएगा एक और शब्द पे कर देते हैं। देखिएगा शब्द है ENGLISH, शब्द है इंग्लिश। अब इनके क्रमांक डालने, देखिएगा ई 5, N 14, G 7, L 12, I 9, S 19, H 8, ये इनके क्रमांक। अब इन क्रमांकों को घुमा करके देखना है। मैंने कहा अल्फाबेट बोल बोल करके आपको नहीं देखनी। अगर अल्फाबेट बोलोगे तो आपको एक तो समय ज्यादा लगेगा, प्लस क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको हमेशा गणितीय संख्या को आगे पीछे घुमाना है। देखिएगा 5 के बाद में 6 आना चाहिए, 6 के बाद में 7 आना चाहिए, तो 7 आ रहा है। आप कह सकते हो ई व जी के मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 हमने निकाल लिया, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। आप कह सकते हो कि ई व आई के मध्य में भी उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11। तो इस ई के अनुसार 2 शब्द लिखे गए हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। अगला है एन। एन 14, देखिएगा 15, 16, 17, 18, 19, और इधर आए तो 14 के बाद में 15। तो इस एन के अनुसार एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। देखिएगा जी 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, तो आप ये भी कह सकते हो कि जी व आई के मध्य में भी उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। 9 के बाद में 10, ये 11। अगला देखिएगा 7 के बाद में 8, ये 9, तो यहां पे नहीं है और शब्द। अगले शब्द पे जाकर के देखते हैं। देखिएगा जी से निकाल लिया तो अब एल पे चलते हैं। देखिएगा 12 के बाद में 13, 14, 15, इधर आएंगे तो 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, तो 14 मिल रहा है। आप कहोगे एल व एन के मध्य में भी उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। 14 के बाद में 15, तो यहां से एक और निकल गया। देखिएगा 9, 9 के बाद में 10, 11, इधर आएंगे तो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, नहीं आया। 19 पे चलते हैं, इधर 20, इधर आएंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, नहीं है। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, नहीं है। तो यहाँ पे कितने हैं भाई? 4। कितने शब्द युग्म हैं? 4 ऐसे शब्द युग्म हैं, 4 ऐसे जोड़े हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित हैं या लिखे गए हैं, या अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जितने अल्फाबेट इनके मध्य में होते हैं यहाँ पे भी उतने ही मध्य में हैं। तो 4 जोड़े आपके सही होंगे। अब चलते हैं अगले टाइप पे। देखिएगा हमने क्रम पर आधारित प्रश्न पढ़े, शब्दों का व्यवस्थित क्रम पढ़ा, कर्मिक गुणज पढ़ा। कर्मिक गुणज के मतलब बाद में पढ़ा हमने युग्म या जोड़े हमने पढ़े। अब शब्दों से निर्मित शब्द, निम्न शब्द से निर्मित, तो देखिएगा जैसे कि निम्न शब्द से निर्मित शब्द है। जैसे देखिएगा RAMANKAL, जैसे निम्न शब्द से निर्मित शब्द है। अब इसी शब्द से निर्मित शब्द होना चाहिए, तो देखिएगा इसमें 3 नहीं होंगे और 1
होगा, एक होगा। तो देखिएगा जैसे कि चार शब्द दे रहा हूं मैं आपको, निम्न शब्द से निर्मित है। निम्न शब्द से निर्मित है का मतलब एक होगा और बाकी नहीं होंगे। देखिएगा देखिएगा, अब निम्न शब्द से निर्मित है तो इन्हीं शब्दों से निर्मित होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जब इस प्रकार का शब्द आए या इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस शब्द का जितनी बार प्रयोग हुआ है हम भी उस शब्द का उतनी ही बार प्रयोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शब्द आएगा तो सभी पहचान लेंगे एक्स्ट्रा शब्द में। तो जैसे मानिएगा कि मैंने यहाँ पे एस एक्स्ट्रा दिया है, तो अब एस ऊपर वाले में है ही नहीं, एस आ गया तो ये इस शब्द से निर्मित नहीं है। पर मान लीजिएगा कि इन्हीं शब्दों से निर्मित हो, इन्हीं वर्णों से निर्मित हो, पर वो वर्णों की आवृत्ति कम या ज्यादा कर दे, तो आवृत्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मानिएगा कि आर है ऊपर तो आर का प्रयोग कर सकते हैं, पर आर कितनी बार है उतनी ही बार आर का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आर एक बार है ऊपर और मैं नीचे 4 बार लिख रहा हूं, नहीं, आर जितनी बार ऊपर है आर का प्रयोग भी उतनी ही बार होगा, आर का प्रयोग भी उतनी ही बार होगा। तो देखिएगा यहां पे ये एम है ऊपर, एम भी है, डबल एम, देखो ये रहा ये रहा, देखो ए भी 3 बार है, देखो ये रहा, पर एस ऊपर वाले में नहीं है, तो ये शब्द इस शब्द से निर्मित नहीं है। दूसरे शब्द की बात करें तो देखो एम, एम 2 बार है, देखो ए 3 बार, देखो ए 3 बार है, और ये रहा, तो ये शब्द तो इसी शब्द से निर्मित है, ये शब्द इसी शब्द से निर्मित है, तो ये तो करेक्ट होगा। देखिएगा तीसरे शब्द पे चलते हैं, एम आर एम ए एम के। तो देखिएगा एम ये रहा, एम ये रहा, एम ये रहा, 3 बार एम आ गया, जबकि ऊपर वाले में एम का प्रयोग 2 ही बार है। एम का प्रयोग कितनी बार है? 2 ही बार है, तो हम एम का प्रयोग हम 2 ही बार कर सकते हैं। एम का प्रयोग हम कितनी बार कर सकते हैं? 2 ही बार कर सकते हैं। देखिएगा एक अगला, देखिएगा के ए एल, देखो एल का प्रयोग 2 बार है, एल का प्रयोग यहाँ पे केवल 1 ही बार है। देखो ए का प्रयोग तो 3 बार है, तो ए का प्रयोग तो हम 3 बार कर सकते हैं, के का प्रयोग भी 2 बार है, तो के का प्रयोग भी हम 2 बार कर सकते हैं, पर ये एक एल एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से ये इस शब्द से निर्मित नहीं है, ये इस शब्द से निर्मित नहीं है। तो निम्न शब्द से निर्मित है में 1 होगा, 3 नहीं होंगे। और निम्न शब्द से निर्मित नहीं है, निम्न शब्द से निर्मित नहीं है के अंदर क्या होगा? नहीं है में 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो देखिएगा निम्न शब्द से निर्मित नहीं है, निम्न शब्द से निर्मित नहीं है। देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिएगा ये 4 शब्द आपके पास में, निम्न शब्द से निर्मित नहीं है, नहीं है का मतलब 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो देखिएगा ए एस ई, देखो ए है ये रहा, एस है एस ये रहा, ई ये रहा, देखो ए ये रहा, देखो डबल पी ये रही, तो ये तो इसी शब्द से निर्मित है। देखिएगा ये अगला एम बी, देखो एम बी,
एस एस, देखो एस एरा और एस एरा दो बार है तो एस का प्रयोग दो बार हो सकता है। देखो ई एरा, देखो पी पी एरा, देखो हो है इसी शब्द से निर्मित है। तीसरा शब्द देखिएगा, देखो डबल पी डबल ए डबल एस, देखो डबल पी डबल ए और डबल एस, तो ये शब्द भी इसी से निर्मित है। तो फिर अपना आंसर ये जाएगा, यानी ये नहीं होगा, तीन ऊपर वाले हैं तो स्वाभाविक स्थिति है, चौथा अपना ऑप्शन जाएगा। तो देखिएगा एस एस तो एरा, ई बी एरा, एस और ई तो है, देखो एम एम बी एरा, देखो डबल पी, देखो डबल पी एरा, पर एक बार ए और फिर पी आ गया, एक बार ए और फिर पी आ गया, तो ये इस शब्द से निर्मित नहीं है, तो ये इस शब्द से निर्मित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। जो बाकी जो अगली जो आप ये लेसन देखना, और बाकी जो इसमें जो दो टाइप पे छोड़ रखे हैं, एक तो अर्धांशों पर आधारित प्रश्न और एक शब्दों का अर्थपूर्ण शब्द, ये जो दो टाइप हैं हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसी क्लास लगी और आप सुझाव दीजिएगा, उनके आधारों पे हम अगली क्लास लेकर के आएंगे आपसे या रूबरू होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।